भरत जी महाराज को भाइयों ने घर से निकाल दिया, दूर आ गए वन में, एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और वहीं बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते हैं, मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं तो केवल भगवान का भजन स्मरण करते रहते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। एक दिन हुआ, ये एक राजा रहुगण कपिल मुनीम के पास जा रहे थे। 4 कहार पालकी को लेकर के चल रहे हैं, पालकी में बैठे हैं राजा और पालकी को लेकर के जा रहे हैं। अब हो गया ये कि एक कहार की तबीयत खराब हो गई, पालकी लेकर चल रहा है, पालकी लेकर चलने वाले की तबीयत खराब हो गई। अब उसकी तबीयत खराब हो गई तो राजा ने कहा, बोले रोक क्यों गए? कहार कहने लगे, महाराज जी जो आगे चल रहा है ना, इसकी तबीयत खराब हो गई, इससे पालकी लेकर चला नहीं जाता। तो बोले क्या करें? बोले महाराज कोई दूसरा व्यक्ति लाना पड़ेगा। बोले जहां पर तुम्हें जो भी व्यक्ति दिखाई दे उसको पकड़ करके ले जाओ, हम राजा हैं, सभी हमारे नौकर हैं, किसी को पकड़ करके ले आओ। अब महाराज कहार ढूंढने के लिए आए, देखा पेड़ के नीचे बैठे हैं भरत जी महाराज। अरे बाबा खड़े हो क्या? वो राजा जा रहे हैं, रहुगण पालकी लेकर के चलना है, चलो। भरत जी महाराज चल दिए कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ए प्रभु कहीं ले जाओ, आपका भजन करूंगा, आपका ध्यान करूंगा। भरत जी महाराज पालकी लेकर चल रहे हैं। अब महाराज भरत जी महाराज चलते भी आराम से हैं। अब ऐसा संतों का चलना भी विचित्र होता है, खाना भी विचित्र होता है। भगवान के जो भक्त हैं ना, उनका सब कार्य अलग होता है। अब महाराज चलते हैं तो देख देख करके चलते हैं कि कहीं पैर के नीचे कोई चींटी ना मर जाए। महाराज चलते हैं, अब देखा एक चींटियों की कतार आगे जा रही थी। भरत जी महाराज आगे पालकी में लगे हैं, जैसे ही चलने लगे चींटियों की कतार देखी, भरत जी महाराज उछल करके 1 फुट आगे पहुंच गए। अब जैसे ही भरत जी महाराज उछले, पालकी भी उछली। अब जैसे ही पालकी उछली, महाराज भरत जी महाराज 1 फुट उछले, पालकी उछली, और पालकी उछली तो महाराज पालकी में जो बैठे राजा थे, राजा भी उछले। और जैसे ही उछले महाराज, राजा का सिर पालकी में ऊपर धड़ाम से लगा। राजा को अरे अरे ये सही कौन नहीं चल रहा रे? कौन सही से नहीं चलता? सभी कहार कह बोले महाराज हम तो सही चलते हैं, अभी आया है ना नया मोटा बाबा, ये सही नहीं चल रहा है। भरत जी को कहने लगे राजा रहुगण, ए बाबा अरे तुम इतने मोटे हो, सही से चलो, पालकी लेकर के चला नहीं जाता क्या? यदि तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, तुम्हें ठीक कर दूंगा। मैं राजा हूं और तुम जानते हो, तुम मेरे नौकर हो, और ढंग से चलो, नहीं चलोगे तो ऐसी खबर लूंगा तुम्हारी, तुम याद करोगे। भरत जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, चल दिए कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दोबारा चले, दोबारा चैटियों की लाइन आई, महाराज जी वो भगत फिर एक बार उछल गए, 1 फुट उछले तो महाराज पालकी भी उछली, पालकी उछली तो राजा उछले, राजा उछले तो जोर से फिर पालकी सर पे लगी। अब की बार तो राजा से रहा नहीं गया, अरे कितनी बार समझा दिया, ये मानता नहीं है, सही से नहीं चलता। बोले महाराज हम चल रहे हैं, ये मोटे वाला बाबा सही नहीं चलता। रहुगण बाहर निकल गया, ए बाबा, भरत जी महाराज को पकड़ लिया। बोले इतना मोटा है, इतना तगड़ा है, एक पालकी लेकर के तुझसे चला नहीं जाता, मैं तेरी ऐसी खबर लूंगा, तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा, तू याद करेगा। अब भरत जी महाराज ने सोचा यदि आज मैं नहीं बोलूंगा तो राजा तो अज्ञानी रह जाएगा। भरत जी महाराज राजा को कहने लगे, भरत जी महाराज राजा को कहने लगे। अब भरत जी महाराज ने देखा कि आज इस राजा रहुगण को नहीं बोला तो ये तो अज्ञानी रह जाएगा। भरत जी महाराज कहने लगे, हे राजन तुमने क्या कहा, मैं मोटा हूं और मुझसे पालकी लेकर के चला नहीं जाता, तुम मेरी चिकित्सा करोगे, मेरी खबर लोगे? हे राजन, मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, छोटा होना, बड़ा होना, ये तो सब शरीर का धर्म है और मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर थोड़े ही हूं। अरे तुम बोलते हो मेरी चिकित्सा कर दोगे, मेरी खबर लोगे, मुझे मारोगे, तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम मेरे शरीर को कष्ट दे सकते हो, मेरे शरीर को मार सकते हो, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। राजा रहुगण समझ गए ये साधारण कोई व्यक्ति नहीं है। राजा रहुगण ने हाथ जोड़ लिया, हे महाराज आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप मुझे बताने की कृपा करें कौन है, आप कौन है मुझे बताइए। भरत जी महाराज कहने लगे, राजन ये तुम्हारी तीसरी गलती है। अरे तुम
पूछते हो मैं कौन हूं? जो मैं हूं वो तुम हो, जो मैं हूं वो तुम हो, और जो तुम हो वो, अरे सब हम एक ही हैं। अब तुम राजा बनकर के आए हो, तुम बोलते हो मैं राजा हूं। अरे ये तो सब अपने कर्मों का फल है। अरे 2 जन्म पहले मैं भी राजा था, भरत सम्राट मेरा नाम था, लेकिन सब छोड़कर के आया भगवान का भजन करने के लिए। हिरण में आसक्ति हुई, मुझे हिरण बनना पड़ा, और हिरण के बाद दोबारा मैं ब्राह्मण बन करके आया हूं। राजा रघुगण कहते हैं महाराज मुझे आपकी धोती देखने से, आपके कांधे पर मोटा जनेऊ देख रहा हूं, मैं समझ गया आप ब्राह्मण हैं, लेकिन प्रभु मेरे अज्ञान को दूर करें, ये आप मुझे कुछ ज्ञान दे दीजिए। भरत जी कहते हैं देखो राजन, सबको इस संसार में अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। तुम अभिमान मत करना कभी कि तुम राजा हो। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 कारण संसार में होते हैं। अधिक रूपवान होना कई बार बिगड़ने का कारण बन जाता है। रूप यौवन, कई बार युवा अवस्था व्यक्ति के बिगड़ने का कारण बन जाते हैं। रूप यौवन संपत्ति, कई बार अधिक पैसा होना, अधिक धन दौलत का होना भी बिगड़ने का कारण बन जाता है। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम, ऊंची गद्दी का मिलना, ऊंचे पद का मिलना भी कई बार बिगड़ने का कारण बन जाता है। राजा तुम रूपवान हो, तुम्हारे पास संपत्ति की कोई कमी नहीं, और तुम तो राजा हो। प्रभुत्वम, तुम्हारे पास ऊंची गद्दी है, इसलिए तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे जिसने अभिमान किया है उसका विनाश हो गया। अरे किसका विनाश हो गया? अरे 3 लोगों का विनाश हुआ कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अरे उन्होंने अभिमान किया, उनका कोई बचा नहीं। रावण को अभिमान था 16 पूत 1.25 लाख नाती, वो तपस्वी, वो राम है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। महाराज उसकी कुल का ही विनाश हो गया। कौरवों ने सोचा हम 100 भाई हैं और ये हैं 5, इनको तो हम 5 ही मार डालेंगे, और भीष्म पितामह और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महायोद्धा मेरे साथ हैं, ये 5 पांडव हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन महाराज कहा कि उन 100 कौरवों में से 1 कौरव भी बचा नहीं। दुर्योधन अंतिम समय मरने लगा तो कहता है मुझे इस बात का दोष नहीं। अश्वत्थामा से कहा, आपने सुना, अश्वत्थामा से कहा था हे अश्वत्थामा मुझे इस बात का दुख नहीं कि हम 100 भाई थे। आज उन 100 भाइयों में से मेरे पास मेरा एक भी भाई नहीं है, और ये पांडव 5 भाई थे, इन 5 भाइयों में से एक भी भाई मारा नहीं गया। इस बात का मुझे दुख है। उन कौरवों का कल्याण हो गया। कंस छोटा है, वो छोटा बालक है, मार डालूंगा। पूतना को भेजता है, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, कितने राक्षसों को भेजा, लेकिन सबका भगवान ने अभिमान से। तो राजन जीवन में अभिमान नहीं करना। देखो सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना राजन, उसे वैसा फल मिलता है। देखो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो वो स्वर्ग को चला जाता है, और बुरा कर्म करता है तो जाकर के नरक में कष्ट भोगता है।